नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है, विपक्ष में बड़ी फूट। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि बात ये हो रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता देखने को मिलेगी, लेकिन शायद से तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं वो कुछ और बयां कर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं, जो तस्वीर वायरल हो रही है, ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचते हैं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। किसके साथ? अपने चाचा शिवपाल के साथ। तो गलियारों में शोर होना लाजमी था। अब शोर क्या हो रहा है, पूरे विस्तार से समझिए। आपको बता दें दर्शकों की बात ये सामने आ रही है कि कांग्रेस से किनारा कर लिया अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी ने। मतलब कांग्रेस की जो राह है वो इन दोनों ने मिलकर अलग तय कर दी। वही कांग्रेस जो ये दमखम भर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने के लिए रण तैयार है, किले को फतह करने के लिए गठबंधन तैयार होगा, और किले को फतह करने के लिए बीजेपी की नैया इस बार डुबाने के लिए हम तैयार है। कौन तैयार है? यहाँ कांग्रेस तो दिखाई नहीं दे रही है, मैदान साफ है। मतलब कांग्रेस सामने नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें मुख्य वजह दर्शकों ये कहा जा रहा है कि क्या इसका मुख्य कारण है। देखिए, ममता बनर्जी ने कभी भी लेफ्ट की राजनीति बर्दाश्त नहीं की और अखिलेश यादव के साथ भी यही कुछ हुआ। अब इन दोनों ने मिलकर ये रास्ता तय कर लिया कि कांग्रेस के साथ उनकी नहीं बनी। अखिलेश यादव का भी जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है वो कांग्रेस के साथ सही नहीं है, और ममता बनर्जी ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से पल्ला जो झाड़ा है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने बनावटी बातों के जरिए ये बातें नहीं कही, लेकिन दिखा दिया कि उन्हें कांग्रेस नहीं चाहिए। कांग्रेस के बिना ही वो राजनीति में एंटर लेने के लिए तैयार है। आपको बता दें दर्शकों, इसके पहले भी जब यूपी का चुनाव हुआ था तो आपको ज्ञात होगा एक तस्वीर वायरल हुई थी जहां पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से चलकर यूपी के मैदान में आई थी अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए, और बातें ये चली थी कि दीदी आई है अपने भाई की मदद करने के लिए। मतलब अखिलेश यादव को ममता बनर्जी ने मदद किया और अखिलेश यादव के लिए उन्होंने वोट भी मांगे। हालांकि वोट पर चोट अखिलेश यादव के लिए बीजेपी ने अपनी तय की और इस तरीके से यूपी में सरकार बना पाई भारतीय जनता पार्टी। तो अभी विपक्ष में एक बड़ी फूट दिखाई दे रही है। कांग्रेस को अखिलेश यादव और ममता बनर्जी नहीं कर रहे हैं अपने आप में सम्मिलित। आपको बता दें एक और तस्वीर वायरल हो रही है जहां पर ममता बनर्जी कार्यालय में बैठी हुई हैं, उनके बगल में अखिलेश यादव स्टूल पर बैठे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, स्टूल पर बैठे, कुर्सी भी नहीं है। उसके बगल में शिवपाल यादव बैठे हुए हैं, हालांकि उन्हें कुर्सी मिली है। तो अब ये बात सामने आ रही है, जनता ये प्रतिक्रिया दे रही है, ये चुटकी ले रही है भारत की जनता कि क्या अखिलेश यादव के लिए ममता बनर्जी के पास एक कुर्सी भी नहीं थी, स्टूल पर वो बैठे हुए हैं बिना किसी सहारे के। तो अब ये बात सामने आ रही है कि क्या एक स्टूल किट की तरह ही क्या अखिलेश यादव को ममता बनर्जी राजनीति में उपयोग करने वाली हैं। इसके पहले भी आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य के लिए ये तंज कसा जाता है। यहाँ पर बात की जा रही है जिस तरीके से टूल किट के जरिए जो बात सामने आई है, अखिलेश यादव जिस तरीके से स्टूल पर बैठे हुए हैं, उससे यही बात जाहिर होती है, यही बात साफ होती है कि क्या ममता बनर्जी शामिल तो कर चुकी हैं उनको, लेकिन आगे वो किस तरीके से तवज्जो अखिलेश यादव को देने वाली है, ये बड़ा सवाल आज उठ रहा है। लेकिन कांग्रेस इसमें कहां रह गई? कौन सी वो चूक हो गई कांग्रेस से? कांग्रेस की कौन सी वो रणनीति ममता बनर्जी नहीं समझना चाह रही हैं, अखिलेश यादव नहीं समझना चाह रहे हैं? और वो कांग्रेस जिन्होंने ऐलान किया कि इस बार बीजेपी को हराने के लिए हमारे पास क्या तैयार है, मास्टर स्ट्रोक तैयार है। आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा का भी जो खासा असर वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष में बड़ी फूट हो चुकी है। राहुल गांधी ने दमखम भरा था, सोनिया गांधी ने दमखम भरा, प्रियंका गांधी ने भी दमखम भरा, कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश दमखम भरा उन्होंने कि इस बार गठबंधन होगा और इस बार बीजेपी पछाड़ में दिखाई देगी। लेकिन तस्वीरें कुछ और वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कहा जा रहा है दर्शकों कि बीजेपी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक होगी और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस तस्वीर को देखकर मंद मंद क्यों मुस्कुरा रही है? क्योंकि बीजेपी के लिए ये जो गेम है, ये जो ब्लेम गेम था कि बीजेपी के लिए जनता आज नाराज बैठी हुई है, ये तो साफ हो गई। ब्लेम गेम गलत नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी के लिए फायदा मिल रहा है। आपको बता दें
ये तक ऐलान किया गया था कि अगर पूरा विपक्ष भी एकजुट हो जाए दर्शकों, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी को चुनाव में जीत की तरफ बीजेपी जाती हुई दिखाई देगी, जीत मिलेगी और बीजेपी का परचम लहराएगा, प्रधानमंत्री का डंका बजेगा। लेकिन अगर आज कांग्रेस को ही हटा दिया जाए तो वो बिसात ही क्या, मतलब अब बीजेपी के लिए जो गेम है वो इजी हो चुकी है, मतलब आरामदायक जो लोकसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो चुका है। चुनाव को समझना जरूरी है। जातिवाद जनगणना पर अखिलेश यादव ने घेरा, जातिवाद जनगणना यूपी में समझना चाहिए, मतलब कि सीएम योगी को वो नहीं समझ रहे हैं। हालांकि सीएम योगी की क्या रणनीति है वो दिखाई दे रही है। आपको बता दें, ये भी बात सामने आ रही है कि अखिलेश यादव की जो रणनीति है आगे जाके ममता बनर्जी से टकराएगी। आज साथ हो गए हैं, लेकिन भविष्य में ये काम नहीं चलेगा, ये फैक्टर काम नहीं आएगा। अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ेगी, हालांकि देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में भी ये बात सामने आ रही है दर्शकों कि कई ऐसे विधायक रूठे पड़े हैं ममता बनर्जी से, और यहां ममता बनर्जी अखिलेश यादव को मना रही हैं। तो आज बंगाल में एक खबर उठ रही है कि अपने रूठे विधायकों को, जो बागी हो गए हैं, जो बगावती सुर अपना चुके हैं, उनके लिए बनर्जी क्या कर रही हैं, उनके लिए पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता दीदी क्या कर रही हैं, वो तो यहाँ अखिलेश यादव को स्टूल पर बिठा रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो सवाल उठते हैं कि किस तरीके से अपने विधायकों में ही ममता बनर्जी एकजुटता नहीं ला पाई, और यहाँ पर अखिलेश यादव को और पश्चिम बंगाल से जिस तरीके से बड़ी बड़ी गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने शिकंजा कसा है, बात सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की क्या हाल हुई है वो आपने देखा है चुनाव से पहले, और 2022 चुनाव की मैं बात कर रही हूं। आपको यह भी बता दें दर्शकों, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को मैंने बताया केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री स्टूल मंत्री कहकर तंज कसते हैं। अखिलेश यादव को स्टूल मंत्री कहा जा रहा है वायरल तस्वीर होने के बाद। तो ऐसे में समझना जरूरी है कि क्या आगे ममता बनर्जी अखिलेश यादव को इस तरीके से ही उपयोग करने वाली है। बीजेपी में खुशी की लहर है, पक्ष में बड़ी फूट हुई है, कांग्रेस का राह अलग है। इसके साथ ही आपको बता दें, इस मुलाकात को कोई फॉर्मेलिटी नहीं मानी जा रही है, कि मतलब ये कोई साधारण सी मुलाकात नहीं है, एक बड़ी बिसात बिछाने वाले हैं अखिलेश यादव ममता बनर्जी। हालांकि बीजेपी पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बीजेपी इस बात को देखकर खुश है, बीजेपी के मन में लड्डू फूट रहे होंगे। तमाम बीजेपी नेता इस तस्वीर की सराहना कर रहे होंगे कि कांग्रेस इसमें दिखाई नहीं दे रही है। आपको यह भी बता दें, कांग्रेस की राजनीति ममता बनर्जी को ना समझ में आई, ना अखिलेश यादव को समझ में आई। और हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि आगे जाके इन दोनों में भी फूट पड़ने वाली है, क्योंकि जब पहले ही गठबंधन कमजोर दिखाई दे रहा है तो काहे का गठबंधन नाम ही क्यों दिया गया। यहाँ महागठबंधन तो अब तक नहीं हो पाया है, विपक्ष में बड़ी फूट तो जरूर हो गई है, तो कहां का महागठबंधन, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो तस्वीरें वायरल हो रही है इस पर बीजेपी ने चुटकी भी ली है। और आपको बता दें, 24 की तैयारी इतनी तेज हो गई है कि अब वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है लगातार। और इसके साथ साथ ही अलग अलग राज्यों से होकर जिस तरीके से बीजेपी अपना परचम लहरा चुकी है, और बात ये सामने आ रही है कि उसी मेगा टूल किट के साथ, उसी मॉडल के साथ बीजेपी 24 के चुनाव को भी फतह करने वाली है। 24 की जो रणभेरी बच चुकी है उसके लिए बीजेपी की जो रेस है वो सबसे आगे है। और यहां पर कांग्रेस का क्या हश्र होने वाला है, देखिए यहां पर नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस के लिए कहा था, बिहार में मंचों से कहा था कि अगर कांग्रेस साथ आती है तो हम बीजेपी को हरा पाएंगे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत होने की कवायद तेज कर रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मजबूत है, यहां महाराष्ट्र की भी बात करें तो पूर्वोत्तर को भी समझना जरूरी है, पश्चिम की भी क्या बात करें। तो यहां पर मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है कि आखिर क्यों विपक्ष की बड़ी फूट में बीजेपी को फायदा पहुंचने वाला है इस चुनाव को लेकर, और ममता बनर्जी कौन सी रणनीति के साथ अखिलेश यादव के साथ आगे अपने चुनाव को लेकर एक गहरा संबंध बनाती हुई नजर आएंगी, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस का जो राह अलग हुआ है,
कांग्रेस की राजनीति से न अखिलेश को फायदा हुआ, न ममता को फायदा हुआ। ऐसे में कांग्रेस के किनारा कर लिया गया है और इस वायरल तस्वीर के पीछे क्या सच्चाई है आपको मैंने पूरे विस्तार से समझा दिया। आप समझिए और कमेंट करिए कि आपको इस तस्वीर को देखकर क्या समझ में आ रहा है और कांग्रेस का हश्र आगे चुनावी मैदान में क्या होने वाला। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।